मेरा क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधिया का छठा चैप्टर जो संप्रेषण का प्रत्यक्ष व प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर साल आता है उस क्वेश्चन को करेंगे तथा अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। अब देखो ये संप्रेषण का प्रत्यक्ष व प्रक्रिया का चैप्टर जो है ये देखो कब और किन किन एग्जामों में आया। देखो DDU 2019 में आया था, 2020 में आया था, 2017 में आया था, DDU 2023 में आया था। अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये शिक्षण के सिद्धांत में विधिया के छठे चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन 2024 में बीएड सेकेंड ईयर में आने की प्रबल संभावना है। अब देखो शिक्षण के संप्रेषण का प्रत्यक्ष हुआ प्रक्रिया जो हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आ सकता है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी आ सकता है तथा दीर्घोत्तरीय तथा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण की भूमिका को विवेचना कीजिए या जो कक्षा कक्ष में इसे किस प्रकार जो प्रभावशाली बनाया जा सकता है सुझाव दीजिए। या तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है या भाषा बताते हुए उसकी प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, या जो आपसे पूछा जा सकता है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण की प्रक्रिया और उनके घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम। पहले हम संप्रेषण की अर्थ एवं परिभाषा को जो हम डिफाइन करेंगे, मतलब संप्रेषण की अर्थ एवं परिभाषा को डिफाइन करेंगे। इसके बारे में मतलब दिया गया है कि संप्रेषण रीढ़ की हड्डी है। बिना देखो संप्रेषण की शिक्षा और जो है शिक्षा और शिक्षण दोनों ही ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को और जो है सक्षम और जो प्रभावशाली बना दिया है। संप्रेषण के उपयोग से देखो शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन एवं प्रबंधन के विभिन्न पक्ष जैसे नियोजन, पर्यवेक्षण, जो व्यवस्था, मूल्यांकन आदि प्रभावित होते हैं। संप्रेषण शब्द जो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युन्यूस जो है शब्द से मानी जाती है तथा जिसका अर्थ होता है कामन या सामान्य होता है। अब देखो और उसके बाद क्या है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि संप्रेषण में व्यक्ति परस्पर जो सामान्य अवरोध के माध्यम से जो है आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। इसी के जो संप्रेषण का अर्थ होता है कि परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना या आदान प्रदान करना। संप्रेषण के अंतः जो प्रक्रिया निहित होती है जिससे जो पारस्परिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित दिया जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, देखो मुख मुद्रा तथा विचारों आदि को परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार जो विचारों अथवा संदेशों को जो है सामान्य तथा सह अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। संप्रेषण जो होता है एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो घटित करता है। मतलब यहाँ पर संप्रेषण जो है हमेशा आम भाषा के बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम जो है अभिव्यक्ति इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं आदि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में प्रेषण क्रिया स्रोत तथा प्राप्तिकर्ता के बीच जो समान रूप से वितरित होती रहती है तथा दोनों में इसकी सफलता है जो समान रूप से उत्तरदायी होता है। अब देखो संप्रेषण के और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न जो है विद्वानों ने अपनी जो है परिभाषाएं दी है। अब देखो सबसे पहले कौन है विद्वान कि एंडरसन के अनुसार कहा जाता है कि संप्रेषण एक जो गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतना अथवा जो अचेतन रूप से दूसरों को जो है संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आज जो है उपकरणों का साधनों द्वारा जो प्रभावित करती है। ये एंडरसन के अनुसार कहा गया। अब देखो न्यूमन एवं समर के अनुसार क्या कहा गया संप्रेषण के बारे में। अब देखो न्यूमन एवं समर के अनुसार कहा गया कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों को विचार समितियों अथवा जो भावनाओं का विनिमय होता है। ये न्यूमन एवं समर के अनुसार कहा गया। अब उसके बाद तीसरे विद्वान क्या कहते हैं कीथ डेविस के अनुसार क्या कहा गया संप्रेषण के बारे में कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है समझ अथवा संदेशों को एक दूसरे व्यक्तियों के पास जो पहुंचाया जाता है।
उसके बाद चौथा क्या कहा गया है कि माइक फोरलैंड के अनुसार क्या कहा है, मनुष्य के माध्यम देखो अर्थपूर्ण अंतः प्रक्रिया ही संप्रेषण है। उसके से क्या होगा कि संप्रेषण के स्रोत क्या हैं। अभी तो हम संप्रेषण की अर्थ परिभाषा तथा कुछ विद्वानों ने उसकी परिभाषाओं का उल्लेख किया है, तो उसको हम समझे। अब यहाँ से जो है संप्रेषण के स्रोत को हम मतलब लिखेंगे। अब देखो स्रोत के अभिप्राय उस व्यक्ति या घटना से है जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों को प्रदान करते हैं। यह संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था होती है। संप्रेषण प्रक्रिया संदेशों देखो संदेश स्रोतों से ही प्रारंभ होती है, मतलब संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है संदेश स्रोतों से ही प्रारंभ होती है, जबकि यह स्रोत व्यक्ति होता है उसे संदेश भेजने वाला कहा जाता है, तथा संदेश का वांछित प्रमुख डालने के लिए संदेश भेजने वाला संदेश को अच्छी तरह तैयार करता है तथा उसे उचित माध्यम को अपनाते हुए उसे संप्रेषण करता था। संदेश भेजने वाले के द्वारा जो भी विचार, अनुभव आदि भेजे जाते हैं उन्हें संप्रेषण सामग्री कहा जाता है। जो संदेश की विषय वस्तु तथा सामग्री को निर्धारित करता है, उनका कोडिंग और प्रसारण भी करता है। जो व्यक्ति उन्हें प्राप्त करता है उन्हें प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ये तो संप्रेषण के स्रोत हो गए। अब दूसरा क्या है, संप्रेषण के संदेश क्या है। अब देखो संदेश का तात्पर्य सूचना, विचार, सोच तथा तथ्य होता है। यह एक जो उद्दीपक होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। सन शताब्दी अथवा मतलब सन जो होता है शाब्दिक अथवा अशाब्दिक व्यक्ति के हाव भाव तथा मुख मुद्रा आदि दोनों के रूपों में हो सकता था। संकेतों के द्वारा जो है पोस्टर, चार्ट आदि के माध्यम से जो है संदेशित किया जा सकता है। अब देखो संप्रेषण के माध्यम क्या हो सकते हैं। अब संप्रेषण के माध्यम से तात्पर्य उस साधन से है जिसके द्वारा संदेश भेजे जाते हैं और संदेश भेजे जाते तथा ग्रहण किए जाने वाले माध्यम शाब्दिक, अशाब्दिक, सांकेतिक आदि प्रकार के हो सकते हैं, तथा संप्रेषण के माध्यम से ही संदेश भौतिक रूप से प्रेषित होता है। संदेश को लिख पढ़कर अथवा जो प्रतीकों के माध्यम से समझाया जा सकता था। वास्तव में प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं ही माध्यम का कार्य बनाती, जो दिखने वाली तथा सुनने वाली, गंध बताने वाली, स्वाद बताने वाली, स्पर्श करने वाली आदि हो सकती हैं। रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, पुस्तकें आदि पत्र जो है संप्रेषण के माध्यम हो सकती हैं। अब देखो संप्रेषण के संकेत या प्रतीक क्या हो सकता है। जो किसी अन्य वस्तु को प्रतिनिधित्व करते हैं संकेत या प्रतीक कहलाते हैं। ये शाब्दिक जो होता है, अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। और उसके बाद अगला क्या है, संप्रेषण का जो है संदेश और सांकेतिक भाषा में लिखना। अब देखो संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखने से तात्पर्य होता है कि संदेश को शब्द, संकेत अथवा अन्य किसी शब्दों में बदलकर उपयुक्त विधि द्वारा भेजने की व्यवस्था करना। जब शिक्षक छात्र को किसी संप्रत्यय समझता है तो वह संदेश प्रेषक या संदेश को जो सांकेतिक भाषा में लिखने की भूमिका निभाता है। परंतु छात्र जब कुछ स्पष्टीकरण करते हुए किसी भी चीज़ की व्याख्या करने को कहते हैं तो वह छात्र जो संदेश लिखने वाली भूमिकाओं को निर्वाह करता था। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि भेजने वालों को संदेश में कोई परिवर्तन ना हो और वह वही भाव जो प्रकट करे जिस भाव को भेजा जा सकता है। तो ये जो है संप्रेषण के कुछ माध्यम थे। अब उसके बाद छठा दिया गया कि कूटानुवाद, मतलब संप्रेषण के अनुसार कूटानुवाद कैसे किया जा सकता है। अब कूटानुवाद का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें देखो संदेश के उसी भाषा में जो बदलना होता है जो भाषा को ग्रहण करता या प्राप्तकर्ता की होती है। इसकी सफलता उस बात पर निर्भर करती है कि वह देखो प्राप्तकर्ता को उपयुक्त संदेश की प्राप्ति, अन्यथा उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है या जो करना पड़ सकता है। मतलब यहाँ दिया कूटानुवाद का ये कुछ तात्पर्य दिया गया। अब उसके बाद अगला क्या है, संप्रेषण के जो पृष्ठपोषण क्या हो सकता है। अब संप्रेषण जो होता है पृष्ठपोषण से तात्पर्य यह है कि प्राप्तकर्ता के संदेश को किस रूप में जो समझा जा सकता है तथा उसकी क्या प्रतिक्रिया की जा सकती है, अर्थात संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। तो इसी के साथ जो है हम आज संप्रेषण का छठे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल किए हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।